नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल T20 मैथमेटिक्स में। आज हम फिर आपके लिए रेशियो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लाए हैं, जो कि आपके एसएससी की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप ग्रुप डी अथवा बैंक पीओ वगैरह एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होने जा रहा है, क्योंकि मैंने इसमें एसएससी के कुछ ऐसे चुनिंदा सवालों को सिलेक्ट किया हूँ जिसमें कि आपकी गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। दिया गया कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 9 घटाने पर इसका अनुपात 12:23 हो जाता है तो इनमें से छोटी संख्या क्या है? ये आपके एसएससी परीक्षा 2003 में पूछी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन यकीन मानिए आज भी काफ़ी बृहद पैमाने पर पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ दो संख्याओं का रेशियो दिया गया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों का रेशियो 3:5 हमें दिया गया। ठीक, उनके बाद कहा जा रहा है कि इसमें 9 घटाने के बाद इसका अनुपात 12:23 हो जाता है। सबसे पहले मैं इसे बेसिक से बनाता हूँ, उसके बाद मैं इसे शॉर्टकट मेथड से भी बताऊँगा, जो कि काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दीबाजी में हल कर पाएंगे। तो अगर मैं पहली संख्या का अनुपातिक राशि, अगर मैं अनुपातिक राशि x मान लूँ, इसे निश्चित करना चाहूँ, तो ये हमारा हो जाएगा पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या जो होगा जाएगा वो हमारा 5x हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार हमें कहा जा रहा है क्या कि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 घटाया जाए। मतलब कि पहली संख्या में से भी और दूसरी संख्या में से भी अगर 9 घटाया जाता तो उसका अनुपात 12:23 हो जाता। और आप लोग काफ़ी बखूबी रूप से जानते होंगे कि अनुपात को बट्टे के रूप में भी पढ़ा जाता है या बट्टे भी बोला जाता है। अब इसे ज़रा सॉल्व करके x का मान हम निकालना चाहेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब कोना कोनी गुना। अगर 23 को 3 के साथ गुना करेंगे तो ये हमारा 69x हो जाएगा, और माइनस और फिर 23 को जो है 9 के साथ गुना करेंगे तो ये आपका 208 हो जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा, और 12×5 = 60x, और फिर 12 को 9 के साथ गुना करेंगे तो 12×9 108 हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ ही करते हैं। अगर 60x को हम बराबर के इस साइड भेजेंगे, चूँकि यहाँ 69x है तो सिर्फ 9x बचेगा। ये 60x प्लस में इस साइड भेजेंगे तो माइनस में, अर्थात 69 में से घटेगा। और यहाँ -108 बराबर के इस साइड है, अगर इसको इस साइड भेजेंगे तो ये +208 हो जाएगा। तो 9x = हमारा हो जाएगा 99। तो यहाँ से x का वैल्यू 11 हो जाएगा, क्योंकि 99 ये 11 बार में इससे कट जाएगा। तो x का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं। अब हमें पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या है। तो छोटी संख्या हमने माना था क्या, ये पहली संख्या है छोटी संख्या, चूँकि ये 3x जो है 5x से छोटा है, इसीलिए इसको छोटी संख्या बोलेंगे। तो 3x का वैल्यू निकाल देंगे, 3 × 11 = 33। ये आपका आंसर हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ये आपका बेसिक मेथड है। लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपको परीक्षा हॉल में ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें एक शॉर्टकट मेथड बताने जा रहे हैं, जिससे कि काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दीबाजी में आप बना सकते हैं। ये हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया, और बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों में से 9 घटा दिया जाता तो इसका अनुपात क्या हो जाता है, 12:23 का अनुपात हो जाता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो इन दोनों में से 9 घटेगा। अब बताइए, अगर मैं यहाँ से 9 घटाना चाहूँगा, अगर इसमें 9 घटेगा तो अर्थात यहाँ और यहाँ का जो रेशियो जो होना चाहिए, इसका अंतर वो सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह सेम संख्या घट रहा है ना। तो यहाँ 5 से हो गया क्या, 23, जबकि ये पहली वाली संख्या में से, पहली वाला जो रेशियो था उसमें से ये वाला घटा है, तो यहाँ वाला इससे कम होना चाहिए ना। क्योंकि अगर हमें एक बात बताइए, कोई संख्या 18 है, अगर 18 में से हम 9 घटाएंगे तो 9 होगा, मतलब कि पहले वाला जो हमारा जो रेशियो होगा वो बड़ा होना चाहिए, जबकि दूसरा वाला छोटा होना चाहिए। जबकि यहाँ पहले वाला ही बड़ा है, दूसरा वाला ही छोटा है। और यहाँ का अगर हम अंतर देख रहे हैं तो यहाँ अंतर जो हमारा है वो 18 का अंतर है, और जबकि यहाँ जो हमारा अंतर है वो अंतर हमारा 9 का है। तो इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों जगह के अंतर को समान करते हैं, और अंतर को समान करने के लिए रेशियो में इन दोनों के बीच जो भी अंतर हो, इन दोनों के बीच कितने का अंतर, 11 का अंतर, तो इनके अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुना करते हैं, और इन दोनों के बीच जो अंतर है उन अंतर से इसमें गुना करते हैं। चलिए, अब ये 55 से हो गया 46, तो इसमें कितने का अंतर है, 9। और यहाँ जो है 33 से हो गया 24, तो कितने का अंतर है, 9 का। तो हमें जो अनुपात में 9 का अंतर है, जबकि हमें बोला क्या जा रहा है
कि इन दोनों में 9 घटाने पर, मतलब कि यहाँ निश्चित राशि भी बोला जा रहा है कि इनमें से 9 घटा, और अनुपात में भी कितना घट रहा है, 9 घट रहा है। तो अर्थात 9 का तुलना 9 से करेंगे। और हमें बोला जा रहा है छोटी संख्या निकालने के लिए, तो यहाँ छोटी संख्या है क्या, 11 गुना 3, तो 11 गुना 3 कटा लेंगे तो ये 33 आपका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप काफ़ी आसानी तरीके से, अच्छी तरीके से सीख पाए होंगे दोनों मेथडों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दे तथा तो यह बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर हो, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये एसएससी परीक्षा 2003 में पूछे जा चुके क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे हम बेसिक मेथड से ही बनाते हैं, क्योंकि देखिए शॉर्टकट मेथड हर जगह लागू करने से कहीं कहीं शॉर्टकट मेथड से अगर आप बनाइएगा तो इसमें थोड़ा सा भार पड़ेगा। मतलब कि बन तो जाएगा शॉर्टकट मेथड से भी, लेकिन उससे ये आसान बेसिक से ही बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें ये दोनों संख्या दिया गया, तो ये इनका अनुपात हमें 2:3 दिया गया। तो हम जल्दीबाजी में इसे पहली संख्या मान लेते हैं 2x और दूसरी संख्या को हम 3x ये मान लेते हैं। उनके बाद हमें क्वेश्चन जो जो कर रहा है वैसा वैसा हम काम करते चले जाएंगे। तो कहा जा रहा है कि पहली संख्या के 20%, का मतलब आप लोगों को कई बार हम बोले कि क्या होता है, का मतलब गुना होता है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में बटे में 100 आ जाएगा। उसमें कहा है कि 20 जोड़ दिया जाता है, तो इस 20 जोड़ दिए। उनके आगे पढ़िए, कहा जा रहा है कि यह बड़ी संख्या, छोटी संख्या तो ये था, बड़ी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या के 10%, 10% का मतलब ये गुना हो गया, परसेंट हटाएंगे तो नीचे में बट्टे में 100 आएगा। के 10% में 25 जोड़ने के बाद, 25 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है, तो इसलिए इसको हम बराबर कर दिए। जैसा जैसा क्वेश्चन का वैसा वैसा काम हम करते चले गए। ये 5 से कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। चलिए अब ऐसा करते हैं कि 2x/5 और ये जो हमारा हो गया 3x/10, इनको ये प्लस में था, इस साइड लाएंगे माइनस में हो जाएगा। और यहाँ 25 प्लस के रूप में है और इस 20 को भेजेंगे तो उस साइड माइनस के रूप में चले जाएगा। चलिए जल्दीबाजी में हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 होगा एलसीएम, क्योंकि 5 10 का एलसीएम 10, 5 से कटाएंगे तो ये 4x हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x = ये 5, ठीक है ना। तो यहाँ x = हो जाएगा आपका 4x में से 3x घटेगा तो x बटेगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो 10 × 50 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू हमें 50 निकल चुका था। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या आपने किसे माना, 2x को, तो 2 गुना x का वैल्यू क्या है 50, तो = 100 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही है, सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके बैंक पीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड सवाल है। बोला जा रहा है कि एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, तो इनका अनुपात निकालने बोला जा रहा है। चलिए तो सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि एक संख्या, तो मतलब कि पहली संख्या का हम मान लेते हैं 3/5, एक संख्या कोई भी रहा होगा, पहली संख्या मान ले, इनका दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। 75%, अगर परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, ये दोनों आपस में बराबर है। 25 से कटा लेंगे, 25 × 75 और 25 × 4 = 100 हो गया। चलिए ऊपर से ऊपर 3 3 भी कट गया, हो गया ना। तो अब ये हमारा हो गया पहली संख्या गुना 5 = दूसरी संख्या गुना 4, ये इतना हो गया। और आप लोग जानते होंगे कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें रेशियो लिखना होता है तो इन दोनों के गुणांक को आपस में पलट देते हैं। मतलब कि जो 2 का गुणांक था ये पहला का हो जाता है और पहला का जो गुणांक होता है ये दूसरा का हो जाता है। इस प्रकार से 4:5 आपका बी नंबर का आंसर बिल्कुल सही और सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये रेशियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसमें जो है एमुबम लगभग कि 90% स्टूडेंट गलती करके ही आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। ज़रा देखिए कि आप भी बताइएगा कि हाँ अगर हम भी आज ये मेथड नहीं सीखे होते तो हम भी निश्चित रूप से गलती बना के ही आते। चलिए हम गौर कीजिएगा कि जरा कहा जा रहा है कि जो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है और इनका गुणनफल 47/52 है, तो इनमें से छोटी संख्या निकालने कहा जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें अनुपात दिया गया था 11:12 दिया गया, और इनके बाद हमें कहा जा रहा है कि इनका गुणनफल कितना है 47/52 है, और यहाँ जो है गुणनफल कितना है 11 × 12 है, और छोटी संख्या हमसे निकालने कहा जा रहा है तो छोटी संख्या 11 है, इसलिए 11 से गुना कर देंगे। ये आप लोग रेशियो में काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। इससे काटेंगे तो 11 × 4 = 44, 11 × 3 = 33, 11 × 2 = 52, और 12 से काटेंगे तो 12 × 3 = 36, 12 × 6 = 72, और 36 × 11 हो जाएगा 396, 396 जो कि आपका
इसमें मैच कर लीजिए, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मतलब कि इस रूल से बनाएंगे तो ये बिल्कुल आपका गलत होने वाला है, ये बिल्कुल गलत आप करके आइएगा। तो हम कैसे बनाएं? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसी रूल को अप्लाई करके बनाते हैं और वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में 100% गलती करके आते हैं। चलिए हम बताते हैं इसे बेसिक से कैसे जल्दीबाजी में बनाना है। चलिए, तो हमारा पहली संख्या जो है उसे हम 11x मान लेते हैं और दूसरी संख्या जो हमारा है उसे 12x मान लेते हैं। यहाँ तक ठीक। उनके बाद हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्या का गुणनफल 11x गुना 12x इक्वल टू कितना दिया गया है? 4752 दिया गया है, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से x गुने एक्स स्क्वायर को हम रख लेते हैं और 4752 जो हमारा दिया गया है ये 11 गुना 12 को इस साइड गुणांक के रूप में हम भेज देते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर कटाएंगे तो ये हमारा 432 हो जाएगा और इससे कटाएंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहे तो ये √36 हो जाएगा और यहाँ से हमारा हो जाएगा 6, ठीक। तो x का मान हमारा 6 निकल चुका है और हमें छोटी संख्या पूछा जा रहा है। तो छोटी संख्या हमारे दोस्त क्या माने थे आप? 11x माने थे ना। तो 11 गुना 6 यानी 66 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही और सटीक आएगा। तो ये आपका 66 ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि क्या ये रेशियो मेथड से नहीं बन सकता? बिल्कुल सही बन सकता है। रेशियो में आप क्या गलती किए थे, जरा उस गलती को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि रेशियो में आपने कौन सा ऐसा गलती कर दिया था। चलिए गौर कीजिए, रेशियो में आपने जो यहाँ गलती जो किए थे वो ये गलती था कि जब आप रेशियो का यहाँ क्वेश्चन बनाए थे तो यहाँ जो है यहाँ इसका मात्रक जो था वो एक्स स्क्वायर था, मतलब कि यहाँ एक्स स्क्वायर के टर्म में था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर के टर्म में था। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया, लेकिन ये जो हम जो निकाल रहे थे राशि इसमें तो x लगा हुआ ही था ना, तो इसलिए ये x के रूप में आ गया था, जो कि इसलिए हमारा गलती हो गया। अब देखिए अगर आप रेशियो के रूप में बनाएंगे तो आप इसे इस प्रकार से बनाइएगा। यहाँ 4752 दिया गया हमारा और ये हमारा 11 गुना 12 दिया गया है। तो ये जो हमारा जो है ये हमारा जो है जो हमने ये रेशियो निकाला तो ये हमारा जो है अब एक्स स्क्वायर के टर्म में आ गया। क्या देखिए, इसका मात्रक हुआ करता था ना x और इनका भी मात्रक x हुआ करता था। अगर निश्चित करते थे तो ये x गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अगर हो जाएगा तो रूट से बाहर निकलेगा, यहाँ से अगर रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और ये जो हम अनुपातिक राशि माने होते ये 11x होता तब ना ये जाके कट जाएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही और सटीक आएगा। तो आप अगर इस प्रकार से बनाएंगे तो ये हमारा 36 आएगा। तो ये हमारा रूट से बाहर निकलेगा तो 6 गुना 11 अर्थात 66 आपका आंसर, जो कि बी नंबर है, बिल्कुल सही और सटीक होगा। इसी तरीके से और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।